हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे वरिष्ठ साथी कॉमरेड ऊर्ध्व रेशे जी को यहाँ आमंत्रित किया है। एक तरह से वो उस पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने आज़ादी को देखा और आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान को बनते हुए देखा, जिसमें सपने थे, उम्मीदें थीं, और जो केवल देखने वाले नहीं रहे बल्कि उन्होंने आज़ादी के बाद जितने भी संघर्ष समानता के लिए, बराबरी के लिए, लोगों के बीच लोकतांत्रिक भावना को फैलाने के लिए हुए, उन सब में भागीदारी भी की। तो मैं आज के इस नाटक की शुरुआत के वक्त ही हमारे साथी अशोक दुबे जी से आग्रह करता हूं कि वे आएँ और हमारी साथी वरिष्ठ साथी शैला शिंद्रे जी आएँ और कॉमरेड ऊर्ध्व रेशे जी को एक आज की शाम का स्मृति चिन्ह वो भेंट करेंगे। अशोक दुबे जी आप सब जानते हैं, रूपांकन के साथी हैं, इट्टा के साथी हैं और वरिष्ठ कलाकार हैं। और शैला शिंद्रे जी वो इस शहर के पुराने लगभग काफ़ी लोगों की शिक्षिका भी रही हैं और हम सब की साथी रही हैं। मैं यहाँ आइए प्लीज। आप बीच में आइए, आप थोड़ा इसमें लिखा है कि अभिव्यक्ति का कोई भी रूप, थिएटर, साहित्य या कला जो अपने वक्त के बारे में कुछ नहीं कहता अप्रासंगिक है। दारियो फो जो दुनिया के बहुत बड़े नाटककार हैं, उनका ये उक्ति है और हम इसलिए इस बात की याद कर रहे हैं कि जब हम इतिहास को याद कर रहे हैं, इतिहास की कहानी कह रहे हैं, तो उसकी प्रासंगिकता आज भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दरखास्त और कृपया अपने प्रवीण भाई हमारे बीच आ गए हैं, वो किसी को इलाज करवा रहे थे, तो एक बार फिर से मैं अशोक जी को और शैला जी को ये तकलीफ दूंगा कि एक बार प्लीज़ आए। सोनाली जी आप भी आइए प्लीज़। ये इस नाटक की लगभग 1 महीने से रीडिंग रिहर्सल यहाँ पर स्टेट प्रेस क्लब के सहयोग से हो रही थी और ये भी आपको बताना शायद ज़रूरी है, ये मैं भूल गया था, अच्छा हुआ। वो एक बार एक तस्वीर आ जाएगा कि ये नाटक दरअसल ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन दिल्ली में जो है और दिल्ली की इट्टा की जो यूनिट है उनकी तरफ से दिल्ली में 12 तारीख को होने वाला है। हम लोग परसों यहाँ से इस टीम को लेकर निकलेंगे और चूँकि ये नाटक यहाँ तैयार किया गया है तो इंदौर के लोगों का पहला हक बनता है, इसलिए ये नाटक पहले आपके बीच में आप सबका बहुत शुक्रिया। और मोबाइल अपने स्विच ऑफ करने से लेके साइलेंट तक पर या और जो भी आप कर सकते हो, एयरप्लेन मोड वगैरह इस पर कर लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत शुक्रिया। यहाँ आइए। लाइट्स ऑडियंस की लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज।
ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम तले। ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम तले। ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम तले। हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की, आजादी के मतवालों की, रहवालों की, मजबूरों की। ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम तले। ये जंग है जंगे आजादी। सारा संसार हमारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हम अफरीकी, हम अमरीकी, हम चीनी, जावा जाने बदल। हम अफरंगी, हम अमरीकी, हम चीनी, जावा जाने बदल। हम सुर की सिपाही, जुल्म शिकन, आहन पैकर फौलाद बदल। हम सुर की सिपाही, जुल्म शिकन, आहन पैकर फौलाद बदल। ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम तले। ये जंग है जंगे आजादी। तो लीजिए, पेश है आजादी के तराने। तराने लय और ताल में गुथे हुए अल्फाज हैं, लेकिन तराने जिंदगियों से भी बनते हैं। तराने लय और ताल में गुथे हुए अल्फाज हैं, लेकिन तराने जिंदगियों से भी बनते हैं। वहाँ लोगों के संघर्ष और हौसले सांस हैं, वहाँ आहें और चीख होती हैं, सिस्कारियाँ। लेकिन इन सब के ऊपर जिंदगी की मुस्कुराहट, इंसानियत का तराना गुनगुना है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही तराने सुनाने वाले हैं जो आजादी के संघर्ष से पैदा हुए। इस संघर्ष की खासियत थी, इसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने शिरकत। गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर लोगों ने भागीदारी। किसी ने सीधे मोर्चे पर अंग्रेजों से लड़कर, किसी ने खादी पहन, किसी ने चरखा चलाकर, किसी ने उपवास रख लाठी खाकर और किसी ने अपनी जान देकर दी। लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक ही था, आजादी और आत्मसम्मान के साथ जीना। आज हम उस इतिहास के कुछ पन्नों को साफ कर रहे हैं, उन्हें फिर से खोल रहे हैं ताकि हम आजादी की लड़ाई को याद कर सकें। ये हमारे अफसाने आम लोगों की आजादी की कोशिशों के तराने हैं। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुकी थी। सन 1914 से 1919 तक चली जंग में 4 करोड़ लोग मारे गए। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन साम्राज्यवादी देशों की दुनिया पर हुकूमत करने की भूख समाप्त नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि 20 वर्ष बीतते न बीतते द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो हुआ कुछ यूं कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। बदले में इंग्लैंड और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी पर हमला बोल दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे। इन्हें एक्सेस पावर कहा गया। इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ और यूएसए दूसरी तरफ थे। इन्हें अलाइड पावर कहा गया। इंग्लैंड और फ्रांस के पीछे गुलाम देशों की लंबी कतार थी। अलाइड पावर ने दुनिया से कहा कि एक्सेस पावर वाले देश दुनिया के ऊपर तानाशाही ला रहे हैं। वे दुनिया में लोकतंत्र के खिलाफ है और हम दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भैया, ये जर्मनी जापान तो ठीक है, लेकिन अपना हिंदुस्तान कहाँ था इस लड़ाई में? उस समय हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। तब इसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लिनलिथ को, क्या नाम बताया? लिनलिथ को। तो ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लिनलिथ को ने हिंदुस्तान के लोगों को बिना बताए, बिना पूछे यह ऐलान कर दिया
कि ब्रिटिश इंडिया जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा और 1,60,000 भारतीयों को ब्रिटिश फौज में भर्ती कर युद्ध के लिए भेज दिया गया। युद्ध समाप्त होने तक यह तादाद बढ़कर 25 लाख से भी ज्यादा थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी लोग बर्मा, सिंगापुर, यमन,